हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मीडियास्टिनम। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीडीसी का वॉल्यूम फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में बताऊँगा। इसमें बात करें तो मीडियास्टिनम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसे एलएक्यू पूछा जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरिकार्डियम और हार्ट में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एलएक्यू है, ऐसे कि कुछ भी पूछा जा सकता है। और थोरेसिक डक्ट इंपॉर्टेंट है, लंग्स में भी पूछा जा सकता है। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। अजाइगोस वेन वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जॉइंट है, जैसे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इन दोनों में से एक पूछा जाता है और ये एलएक्यू बन जाता है यहाँ से। और क्यूबाइटल फोसा है, फ्लेक्सी रेटिनाकुलम मीडियन नर्व, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइटिक नर्व वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेकियल आर्टरी इंपॉर्टेंट है। मसल ऑफ द बैक, ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन या ट्रेपीजियस या ट्रायंगल ऑफ पेटिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ब्रेकियल प्लेक्सस वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्क्स पैरालिसिस है, कुलम के पैरालिसिस है, इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। एक्सिलरी आर्टरी है, एक्जिला से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस और ये ब्रेस्ट, इन दोनों से तो दो क्वेश्चन एलएक्यू बन जाते हैं सीधे 20 नंबर के। तो ये आपको याद करना होता है। और कार्पल टनल सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मीडियास्टिनम इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि 5 टॉपिक की बात करें बीडीसी की वॉल्यूम फर्स्ट है तो मीडियास्टिनम है, जॉइंट है, शोल्डर और एल्बो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। साइटिक नर्व है, 3 ये हो गए। और ब्रेकियल प्लेक्सिस 4 एंड ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड, ये 5th टॉपिक, 5 टॉपिक ये हो गए। ये 5 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल ही ईजी वे में पढ़ने होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम होता क्या है, इसके बारे में आपको एक रफ डायग्राम में बताना चाहूँगा। कि जैसे मान लो ये राइट लंग्स है, ये राइट लंग्स है, और ये इधर इधर लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। ओके, और इधर से ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया डिवाइड होती है, डिवाइड कौन से लेवल पर होती है, T5, मतलब 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये डिवाइड होती हैं। और ये इन दोनों लंग्स के जो बीच में स्थान बचता है ना, ये बड़ा, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम इसी को बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे जाने का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये T5 पर डिवाइड हो जाती हैं। तो ये T5 के ऊपर भी मीडियास्टिनम है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रोंकस है, ये ट्रेकिया आई है और ये ब्रोंकस में डिवाइड हो गई राइट एंड लेफ्ट में, तो इनके नीचे वाला केवल मीडियास्टिनम नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर भी मीडियास्टिनम होता है जिसको सुपीरियर मीडियास्टिनम बोलते हैं। और ये नीचे के इन्फीरियर मीडियास्टिनम है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मतलब दोनों लंग्स के बीच में जो लेफ्ट स्पेस बचता है, मतलब रिक्त स्थान या खाली स्थान बच जाता है, उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। तो अब देखते हैं आगे हम एक डायग्राम से हम देखेंगे कि मीडियास्टिनम क्या होता है। मीडियास्टिनम का वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम आपको याद करना होता है, क्योंकि मीडियास्टिनम के बिना, मीडियास्टिनम यदि आता है तो ये डायग्राम तो आपको बनाना ही होता है। तो इस डायग्राम में देखेंगे कि मीडियास्टिनम के जो सबसे आगे फ्रंट में होता है वो होता है स्टर्नम। तो ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है। ओके, तो ये स्टर्नम का सबसे ऊपर वाला पार्ट मेनोब्रियम होता है। जहाँ आपने यदि बोन पढ़ा है विस्तृत, तो यहाँ पर बोन के आपने स्टर्नम के 3 पार्ट पढ़े होंगे, मेनोब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिप स्टर्नम। तो ये मेनोब्रियम है और ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है और ये जिप स्टर्नम है। तो ये इस पूरे को बोलते हैं मीडियास्टिनम। ओके, और मीडियास्टिनम के आगे वाले फ्रंट वाले पोर्शन या इंटीरियर पोर्शन या आगे जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम। और पीछे होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम के भी थोरेसिक वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, वो सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों में पीछे की तरफ होती हैं, उसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जा सकता है। और ये है सुपीरियर, मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, इनलेट ऑफ थोरेक्स। इनलेट ऑफ थोरेक्स का मतलब हुआ जहाँ से थोरेक्स स्टार्ट होता है। और नीचे की तरफ ये है डायफ्राम, डायफ्राम गुबंदाकार, ये डायफ्राम है। ओके, तो ऊपर है मतलब सुपीरियर है इनलेट ऑफ थोरेक्स, इंफीरियर है डायफ्राम, एंटीरियर है स्टर्नम, पोस्टीरियर है थोरेसिक वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जा सकता है। और दोनों तरफ, दोनों साइड में क्या होता है, वो होता है मीडियास्टिनल प्लुरा। जैसे हमने बताया ना कि ये मान लो मीडियास्टिनम है, तो इनके दोनों तरफ ये लंग्स है, तो ये लंग्स ढके होते हैं ना प्लुरा से। तो ऐसे बोला जा सकता है कि ऑन ईच साइड, मतलब दोनों तरफ ये प्लुरा से ढका होता है। कौन सा प्लुरा, मीडियास्टिनल प्लुरा, इसलिए इसको बोला जाता है मीडियास्टिनल प्लुरा। ऑन ईच साइड मीडियास्टिनल प्लुरा, सुपीरियर इनलेट ऑफ थोरेक्स, इंफीरियर डायफ्राम, एंटीरियर स्टर्नम, पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब 12 थोरेसिक वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जा सकता है। अब इसके डिवीजन की बात करें, डिवीजन मतलब ये कितने टाइप्स में या कितने भाग में या कितने भागों में डिवाइड किया गया है मीडियास्टिनम को, कितने इसके टाइप्स होते हैं। तो ये है, आपने यहाँ पर ये लाइन देखी होगी, ये लाइन है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी प्लेन। तो ये फ्रंट में गुजरता है, इस यहाँ पर इसको बोलते हैं मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट, क्योंकि ये बॉडी है ऑफ स्टर्नम है और ये मेनोब्रियम है, तो इसको बोलते हैं मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट, या इसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल, क्योंकि मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट के
जॉइंट वाले स्थान पर ही होता है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमें आगे बताएंगे आपको। और ये पीछे की तरफ इमेजिनरी प्लेन होती है, ये फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा की जो बॉडी होती है, इस पूरे पार्ट को बॉडी बोलते हैं, इस बॉडी के नीचे से गुजरती हैं, मतलब फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के बॉडी के लोअर साइड से इमेजिनरी प्लेन गुजरती हैं और फिफ्थ के ऊपर से गुजरती हैं। और आगे मेनोब्रियम और स्टर्नम, इन दोनों का जॉइंट होता है मेनोब्रियम एक्सटर्नल जॉइंट, जिसको एक्सटर्नल एंगल भी बोलते हैं, ऐसे गुजरती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर मीडिया स्टिनम, सॉरी सुपीरियर, ऊपर की तरफ इसलिए सुपीरियर मीडिया स्टिनम, ये सुपीरियर मीडिया स्टिनम है। और इसके नीचे वाले इस पूरे को बोलते हैं इंफीरियर मीडिएस्टिनम, इसके हम बाद में बात करेंगे। अब ये सुपीरियर मीडिएस्टिनम होती है, इसके आपको बाउंड्री पूछते हैं कि सुपीरियर मीडिएस्टिनम की बाउंड्रीज क्या हैं। तो सुपीरियर मीडिएस्टिनम की हमने बताया कि पूरी यदि मीडिएस्टिनम की बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियर में स्टर्नम, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम, सुपीरियर में इनलेट ऑफ थोरैक्स, इंफीरियर में ये डायफ्राम है, और ऑन ईच साइड दोनों तरफ मीडिएस्टिनल पदरा होता है। तो इसी प्रकार अब केवल सुपीरियर वाले की बात की जाए तो सुपीरियर में एंटीरियर में मेनोब्रियम स्टर्नाई, इसको मेनोब्रियम बोलते हैं या मेनोब्रियम स्टर्नाई भी बोलते हैं। तो एंटीरियर में मेनोब्रियम स्टर्नाई, और पोस्टीरियर में क्या है, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, अपर फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, और सुपीरियर में इनलेट ऑफ थोरैक्स, इंफीरियर में इमेजिनरी प्लेन है। इंफीरियर में डायफ्राम नहीं होगा क्योंकि डायफ्राम केवल इंफीरियर मीडिएस्टिनम के नीचे की तरफ होता है। सुपीरियर में डायफ्राम आते ही नहीं, क्योंकि सुपीरियर की जो इंफीरियर बाउंड्री होती है वो इमेजिनरी प्लेन होती है, और ये इमेजिनरी प्लेन इंफीरियर मीडिएस्टिनम की सुपीरियर बाउंड्री हो जाएगी। ओके, क्योंकि इंफीरियर नीचे की तरफ है, उसकी ऊपर वाली बाउंड्री है वो इमेजिनरी प्लेन है, और सुपीरियर की नीचे की जो इंफीरियर बाउंड्री है वो इमेजिनरी प्लेन है। और सुपीरियर मीडिएस्टिनम की अब हम दोबारा बात करते हैं कि एंटीरियर बाउंड्री मेनोब्रियम स्टर्नाई या मेनोब्रियम, पोस्टीरियर फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, और जो सुपीरियर है वो इनलेट ऑफ थोरैक्स है, इंफीरियर इमेजिनरी प्लेन है, ऑन ईच साइड दोनों तरफ तो मीडिएस्टिनल पदरा होता है। ये तो हो जाएगी सुपीरियर मीडिएस्टिनल की बाउंड्रीज। और अब देखते हैं इंफीरियर मीडिएस्टिनल की बाउंड्रीज। इंफीरियर मीडिएस्टिनल के 3 पार्ट होते हैं, ये दिख रहा है, एक ये ग्रीन है, ये वाइट है, और ये बड़ा आसमानी कलर, ये देखिए ये 3 पार्ट इसके। तो इसके 3 पार्ट है, जो एंटीरियर में है मतलब आगे है, इसको बोलते हैं एंटीरियर मीडिएस्टिनम, और जो मिडल में है बीच की तरफ है उसको बोलते हैं मिडल मीडिएस्टिनम, और जो पीछे की तरफ है इसको बोलते हैं, पोस्टीरियर में है पीछे की तरफ है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर, मिडल में मिडल मीडिएस्टिनम, एंटीरियर में एंटीरियर मीडिएस्टिनम। ठीक है, अब इस पूरे की इंफीरियर मीडिएस्टिनम की बाउंड्रीज की बात करें तो ये एंटीरियर पार्ट तो ये है, ये नीचे इंफीरियर है, ये सुपीरियर है, और ये पोस्टीरियर है, ऑन ईच साइड तो मीडिएस्टिनल पदरा होता ही है, आपको पता है। तो एंटीरियर में अब देखिए इंफीरियर मीडिएस्टिनम के एंटीरियर तो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं, फिर से स्टर्नम बोला जा सकता है, बॉडी ऑफ स्टर्नम भी बोला जा सकता है, या बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिप स्टर्नम भी बोला जा सकता है। तो इसको 3 नाम बोले जा सकता है कि स्टर्नम बोल दो तो भी एक बात है, और बॉडी ऑफ स्टर्नम या जिप स्टर्नम बोलो तो भी एक बात है, और केवल स्टर्नम बोलो तो भी चलेगा। और पोस्टीरियर में आप थोरेसिक वर्टिब्रा बोल सकते हो, लेकिन इसको यदि ऐसा बोले तो और अच्छा रहेगा कि लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि केवल जो ऊपर वाली 4 थोरेसिक वर्टिब्रा वो तो केवल सुपीरियर में ही रह गई, तो नीचे T5 से स्टार्ट हुआ और T12 तक जाती हैं, तो इसको बोलते हैं लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जा सकता है। ओके, तो ये हो गया कि पोस्टीरियर में लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रा, एंटीरियर में स्टर्नम, लेकिन इंफीरियर में यहाँ पर डायफ्राम ही रहेगा, इंफीरियर में डायफ्राम, सुपीरियर में इमेजिनरी प्लेन हो जाएगा। ओके, ये हो गई इंफीरियर की तीनों की साथ में बाउंड्री। अब देखते हैं, ये है एंटीरियर मीडिएस्टिनम, ये है मिडल मीडिएस्टिनम हमने बताया, और ये बताया पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम। अब एंटीरियर मीडिएस्टिनम की बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियर तो फिर से स्टर्नम है, पोस्टीरियर ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर में क्या है, ये पेरिकार्डियम है, या इसको मिडल मीडिएस्टिनम बोला जा सकता है, ये पेरिकार्डियम है। तो इसकी बाउंड्रीज है, मैं आगे आपको थोड़ा विस्तृत बताऊंगा क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं सुपीरियरली यहीं से बताता हूँ, फिर आपको एक अलग पेज से बताऊँगा। ठीक है, तो ये है इसकी एंटीरियर बाउंड्री स्टर्नम, पोस्टीरियर है मिडल मीडिएस्टिनम की एंटीरियर बाउंड्री बोला जा सकता है, या इसको पेरिकार्डियम भी बोला जा सकता है। तो ऐसे बोलेंगे कि एंटीरियर मीडिएस्टिनम की पोस्टीरियर बाउंड्री पेरिकार्डियम बोलो तो भी एक ही बात है, और इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि मिडल मीडिएस्टिनम की एंटीरियर ये सरफेस है, तो ऐसे बोलेंगे कि एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल मीडिएस्टिनम या पेरिकार्डियम बोला जा सकता है, और इसकी एंटीरियर स्टर्नम, पोस्टीरियर पेरिकार्डियम, या एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल मीडिएस्टिनम, और अपर सरफेस सुपीरियर तो इसका इमेजिनरी प्लेन है ही, इंफीरियर में डायफ्राम की अपर सरफेस ध्यान रखेगा कि इसकी इंफीरियर बाउंड्री क्या है, अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम। और मिडल मीडिएस्टिनम की बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियर में क्या है, ये एंटीरियर बाउंड्री, ये पोस्टीरियर बाउंड्री, ये सुपीरियर, और ये इंफीरियर, और ऑन ईच साइड तो मीडिएस्टिनल पदरा है, वो सब में लिखना होता है आपको, चारों में ऑन ईच साइड मीडिएस्टिनल पदरा ही होता है। अब देखते हैं मिडल मीडिएस्टिनम की
एंटीरियर बाउंड्री की बात करें तो ऐसे बोला जा सकता है कि पोस्टीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एंटीरियर मीडियस्टम, क्योंकि ये एंटीरियर मीडियस्टम की पोस्टीरियर सरफेस है और मिडल मीडियस्टम की एंटीरियर सरफेस है। इस सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मिडल मीडियस्टम की जो एंटीरियर बाउंड्री है वो है आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एंटीरियर मीडियस्टम। इसी प्रकार इसकी मिडल मीडियस्टम की जो पोस्टीरियर सरफेस है या पोस्टीरियर बाउंड्री है वो मिडल मीडियस्टम की पोस्टीरियर बाउंड्री है वो पोस्टीरियर मीडियस्टम की एंटीरियर सरफेस है, क्योंकि ये पोस्टीरियर मीडियस्टम है, इसकी ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस है। तो मिडल मीडियस्टम की जो पोस्टीरियर बाउंड्री हुई वो हुई एंटीरियर सरफेस ऑफ पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। सेंटेंस को समझिएगा। और इसकी सुपीरियर बाउंड्री इमेजिनरी प्लेन, इंफीरियर बाउंड्री अपर सरफेस ऑफ, फिर से अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम या केवल डायफ्राम भी बोल सकते हो आप। और अब देखते हैं पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की बाउंड्रीज। पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की एंटीरियर बाउंड्री फिर से कि मिडल मीडियस्टिनम की पोस्टीरियर बाउंड्री को ही जो मिडल मीडियस्टिनम है इसकी पोस्टीरियर सरफेस है वही पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की एंटीरियर बाउंड्री का निर्माण करती हैं। तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री क्या हुई कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल मीडियस्टिनम, और इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री क्या हुई वो हुई लोअर राइट थोरेसिक वर्टिब्रा। और यही इंफीरियर मीडियस्टिनम पूरे की भी पोस्टीरियर बाउंड्री है और पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की पोस्टीरियर बाउंड्री भी लोअर राइट थोरेसिक वर्टिब्रा और एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल मीडियस्टिनम और सुपीरियर इमेजिनरी प्लेन और इंफीरियर अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम या डायफ्राम और ऑन ईच साइड मीडियस्टिनल पुद्रा। तो हो गया, ये हो गया इसका डिवीजन। मैंने आपको बताया कितने प्रकार का होता है, इसको ये सब कुछ बता दिया। अब आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अब मैं इसको थोड़ा और विस्तृत से बताने का प्रयास करूंगा आपको। अब देखिएगा, अब देखिए मीडियस्टिनम होता क्या है। मीडियस्टिनम इज द मिडल स्पेस लेफ्ट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स। इट्स इंपोर्टेंट कंटेंट इज द हार्ट इनक्लोज इन द पेरिकार्डियम इन द मिडल पार्ट ऑफ द इंफीरियर मीडियस्टिनम। मिडल पार्ट ऑफ द इंफीरियर मीडियस्टिनम कौन सा होता है, देखिएगा ये है, ये इंफीरियर मीडियस्टिनम है और इसका मिडल पार्ट तो ये हुआ और इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग होती है, इसलिए ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, पूरे मीडियस्टिनम का वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट की बात की जाए तो भी हार्ट ही होता है। तो इसने यही सेंटेंस बताया कि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इज द हार्ट इनक्लोज इन द पेरिकार्डियम इन द मिडल पार्ट ऑफ द इंफीरियर मीडियस्टिनम। सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियस्टिनम, इस पूरे के बाउंड्रीज मैंने आपको बताया। एंटीरियर में स्टर्नम, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम, सुपीरियर थोरेसिक इनलेट, इंफीरियर डायफ्राम और ऑन ईच साइड मीडियस्टिनल पूरा। मीडियस्टिनम इज डिवाइड, इसका डिवाइडेशन है। मीडियस्टिनम is divided into the superior mediastinum and inferior mediastinum. The inferior mediastinum is further divided into the anterior middle and posterior mediastinum. The superior mediastinum is separated from the inferior mediastinum by imaginary plane passing through the sternal angle anteriorly and the lower border of the body of the fourth thoracic vertebra posteriorly। मैंने imaginary plane कहाँ से गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। inferior mediastinum is subdivided into the three parts by the pericardium area in front of the pericardium anterior, फ्रंट में एंटीरियर है और बिहाइंड में पोस्टीरियर मीडियस्टिनम और पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट मिडल मीडियस्टिनम। ओके, अब सुपीरियर मीडियस्टिनम की बाउंड्रीज की बात करें तो सुपीरियर में एंटीरियर में मैनोवरियम स्टर्नम, पोस्टीरियर में अपर फोर थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि केवल ऊपर वाली फोर ही सुपीरियर का निर्माण करती हैं और नीचे वाली जो 8 होती है वो इंफीरियर में आ जाती हैं। और सुपीरियर इनलेट ऑफ थोरेक्स, इंफीरियर इमेजिनरी प्लेन, ऑन ईच साइड मीडियस्टिनल पुद्रा। ये तो हो गया। अब देखते हैं, अब इसका कंटेंट की बात करें। सुपीरियर मीडियस्टिनम का जो कंटेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका कंटेंट क्या है, सुपीरियर मेडिसिन के कंटेंट को याद करने के लिए आपको मेडिसिन में यदि क्वेश्चन आता है तो 2 डायग्राम बना के आने पड़ते हैं। ठीक है, पहला तो ये डायग्राम है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप बाउंड्री लेके नहीं सकते। और दूसरा ये है, इसके बिना आप कंटेंट याद नहीं कर सकते। इससे आप सुपीरियर मेडिसिन और इंफीरियर मेडिसिन दोनों के कंटेंट याद कर सकते हो। तो ये वाला जो पोर्शन बनाया हुआ है मैंने, ये पोर्शन है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मतलब कौन से मेडिसिन की बात हो रही है, इंफीरियर मेडिसिन के मिडल पार्ट यानी मिडल मेडिसिन की बात हो रही है। तो ये मिडल मीडियस्टिनम है और पेरिकार्डियम है। तो ये तो इंफीरियर मेडिसिन हो गए और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, ये सुपीरियर मेडिसिन की बात हो रही है। ये सुपीरियर मेडिसिन के कंटेंट है सारे के सारे। ठीक है, तो सुपीरियर मेडिसिन कंटेंट में क्या है, ये आर्च ऑफ ओटा भी सुपीरियर मेडिसिन का कंटेंट है। और आर्च ऑफ ओटा से 3 ब्रांच निकलती हैं, तीनों आर्टरी निकलती हैं क्योंकि ओटा है। तो ये है ब्रेक्यूसेफेलिक आर्टरी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। ये 3 ब्रांच इससे निकल गई। तो ये 4 कंटेंट क्या हो गया, आर्च ऑफ ओटा है, ब्रेक्यूसेफेलिक आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, 3 तो ये हो गई। और इसोफेगस और ट्रेकिया है, इसोफेगस और ट्रेकिया भी सुपीरियर मेडिसिन में होते हैं। और ये हो गया, ये तो आर्टरी हो गई, ट्रेकिया हो गया, इसोफेगस है। इसोफेगस के बारे में एक लाइन आपको और याद रखनी है कि इसोफेगस होता है वो केवल एंटीरियर मेडियस्टिनम में नहीं होता, सुपीरियर मेडियस्टिनम में होता है, मिडल मेडियस्टिनम में होता है एंड पोस्टीरियर मेडियस्टिनम में भी होता है। क्योंकि इसोफेगस ऐसे गुजरता है, देखिए ऐसे आता है और पीछे की तरफ ऐसे
कर्व बना लेता है। तो ये एंटीरियर में नहीं आया, सुपीरियर में हो गया, मिडल में भी हो गया, पोस्टीरियर में भी हो गया। तो इसोफेगस केवल एंटीरियर में नहीं होता, बाकी सब में होता है। और ट्रेकिया हमेशा सुपीरियर मीडियस्टम में ही होता है, ट्रेकिया कभी भी इंफीरियर मीडियस्टम में नहीं होता। क्योंकि ट्रेकिया का मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया ऐसे आता है और ये T4 की इमेजनरी प्लेन होती है, वो T4 के जस्ट नीचे से गुजरती है और T5 के ऊपर से गुजरती है। और ये ट्रेकिया होता है वो ऐसे आता है और T5 दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ट्रेकिया तो केवल सुपीरियर में रहा, इंफीरियर में ट्रेकिया रहा ही नहीं, क्योंकि ट्रेकिया ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। इसलिए ट्रेकिया की इंफीरियर मीडियस्टम के किसी भी पार्ट में इसकी बात नहीं की जाती, इसकी केवल सुपीरियर मीडियस्टम में ही बात की जाती है। ठीक है, तो हम कंटेंट की बात कर रहे थे। तो ये तो आर्टरी की बात होगी, ट्रेकिया की होगी, इसोफेगस हो गई और मतलब आर्च ऑफ ओटा की 3 ब्रांच है, ट्रेकिया है, इसोफेगस है, ये सुपीरियर मीडियस्टम के कंटेंट हो गई। और अब देखते हैं ये आर्टरी और ये वेन है, ये सुपीरियर वेना का है। सुपीरियर वेना का की 2 ब्रांच है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो 2 वेन कौन सी होगी, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये 2 कंटेंट ये हो गए। और 3 आर्टरी हो गई और एक ट्रेकिया, एक इसोफेगस। सुपीरियर वेना का याद रखिएगा कि सुपीरियर वेना का पूरा सुपीरियर मीडियस्टम में नहीं होता, क्योंकि ये सुपीरियर मीडियस्टम यहाँ तक जाता है और ये पेरिकार्डियम है, मतलब ये मिडिल मीडियस्टम यानी पेरिकार्डियम के नीचे भी आता है। तो ये ऐसे इसका ऐसे बोलेंगे कि सुपीरियर वेना का पूरा नहीं होता, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना का, मतलब सुपीरियर मीडियस्टम का कंटेंट में सुपीरियर वेना का नाम ऐसे लिखा जाएगा कि अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना का, क्योंकि ये ऊपर वाला आधा पार्ट ही सुपीरियर में होता है, इसके नीचे आधा पार्ट है वो मिडिल मीडियस्टम में आता है, इंफीरियर मीडियस्टम के मिडिल वाले पार्ट में यानी पेरिकार्डियम वाले पोर्शन यानी मिडिल मीडियस्टम में आता है। ठीक है, तो इसकी कंटेंट की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें इसोफेगस हो गया और ट्रेकिया हो गया और आर्च ऑफ ओटा की 3 ब्रांच, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो गई। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन, 2 ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, जो दोनों सुपीरियर वेन के वैसे निकलती हैं। और इसके बाद में थोरेसिक डक्ट, वेगस नर्व, ऑपरेटिंग नर्व, ये भी याद रख सकते हो आप। इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, पीवीटी लेफ्ट बेटल, पीवीटी लेफ्ट बेटल, पी से याद रख सकते हो, फ्रेनिक नर्व है, वेगस नर्व है, थोरेसिक डक्ट है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, बी से याद रख सकते हो, ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, आर्च ऑफ ओटा है, थाइमस है, ट्रेकिया है, लिम्फ नोड है, इसोफेगस है, ऐसे याद रख सकते हो। अब मिडिल मीडियस्टम की बात करेंगे हम लोग। मिडिल मीडियस्टम क्या होता है? मिडिल मीडियस्टम हमने बताया कि इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो हार्ट है, तो मिडिल मीडियस्टम को ऐसे याद करेंगे। ठीक है, बाउंड्रीज क्या है एंटीरियर में, मिडिल मीडियस्टम की बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल वाला पोर्शन कौन सा आपको बताया कि मिडिल वाला पोर्शन ये है, तो इसकी बाउंड्रीज याद करनी है हम लोग को। एंटीरियर में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एंटीरियर मीडियस्टम, यानी ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एंटीरियर मीडियस्टम, ये एंटीरियर मीडियस्टम है और इसकी एंटीरियर सरफेस ये है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो मिडल मीडियस्टम की जो एंटीरियर बाउंड्री हुई वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एंटीरियर मीडियस्टम हुई, जिस समझना खबर कीजिएगा। और पोस्टीरियर बाउंड्री क्या होगी, जो पोस्टीरियर मीडियस्टम की जो एंटीरियर सरफेस है वही मिडल मीडियस्टम की पोस्टीरियर बाउंड्री का निर्माण करेगी। वही लिखा है कि एंटीरियर सरफेस ऑफ पोस्टीरियर मीडियस्टम, इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है। और ऑन ईच साइड मीडियस्टम पंद्रह है, सुपीरियर इमेजनरी प्लेन है, सुपीरियर में इमेजनरी प्लेन है, इंफीरियर में ये हो गया डायग्राम। और इसके कंटेंट में हार्ट लिखना आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्ट है। और कंटेंट याद करना है मैंने, तो कंटेंट वाला ये डायग्राम में भी यदि याद करते हो तो ये सुपीरियर मीडियस्टम के कंटेंट हो गए। और इंफीरियर मीडियस्टम के मिडल वाले पार्ट यानी पेरिकार्डियम यानी मिडल मीडियस्टम के कंटेंट में ये इसके जो अंदर जो है वो सारे हैं। देखिएगा, मैंने बताया कि सुपीरियर बना हुआ होगा, जो अपर हाफ पार्ट है वो तो सुपीरियर मीडियस्टम में आता है, लेकिन इसका लोअर हाफ है वो इंफीरियर मीडियस्टम के मिडल पार्ट यानी मिडल मीडियस्टम का कंटेंट हो जाएगा। और ये पल्मोनरी ट्रंक भी इसमें आ गया, पल्मोनरी ट्रंक है। और ये डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा एक कंटेंट हो गया, दूसरा पल्मोनरी ट्रंक हो गया, तीसरा हार्ट तो है ही, चौथा पल्मोनरी ट्रंक से 2 और निकलती है, कौन सी आर्टरी निकलती है पल्मोनरी ट्रंक से, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक है, पेरिकार्डियम यानी हार्ट है, डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा है और लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कवा है। और ये क्या है, ये डिसेंडिंग ओटा है, डिसेंडिंग ओटा से आर्च ऑफ ओटा से डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा ऐसे निकलता है ना, जैसे हार्ट यहाँ पर होता है तो हार्ट से निकले एसेंडिंग ओटा से ये निकल गई आर्च ऑफ ओटा से डिसेंडिंग ओटा, और आर्च ऑफ ओटा से 3 ब्रांच निकलती है जो सुपीरियर वेना का कंटेंट है। तो इसके कंटेंट ऐसे याद करोगे कैसे, एक तो पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक मैंने बताया कौन सी, पल्मोनरी ट्रंक से 2 आर्टरी निकलती हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा असेंडिंग ओटा हो गया, असेंडिंग ओटा। और 2 पल्मोनरी आर्टरी कौन सी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। और लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कब हो जाएगा, ये उसके कंटेंट हो गए मिडल मीडियस्टम के। अब हम बात करेंगे, मिडल हो गया, अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियस्टम की बात करेंगे। और एंटीरियर मीडियस्टम को समझने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा और दोबारा देखते हैं। ये एंटीरियर मीडियस्टम इतना पावर्स, ओके। तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री स्टर्म, पोस्टीरियर बाउंड्री, एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल मीडियस्टम, क्योंकि ये पूरा मिडल मीडियस्टम है। और मिडल मीडियस्टम की ये सुपीरियर सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस है। और मिडल मीडियस्टम की ये
पोस्टीरियर सरफेस है और ये एंटीरियर सरफेस किसकी, मिडल मेडिस्टम की। जो मिडल मेडिस्टम की जो एंटीरियर सरफेस है वही एंटीरियर मेडिस्टम की पोस्टीरियर सरफेस का निर्माण करती है। तो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री भी क्या हुई, एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल मेडिस्टम, और इसकी एंटीरियर मेडिस्टम की एंटीरियर सरफेस या एंटीरियर बाउंड्री क्या हुई, स्टर्नम, और इसकी इंफीरियर अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम या डायफ्राम बोल सकते हो, और सुपीरियर बाउंड्री इमेजनरी प्लेन। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट में क्या होता है, ये स्टर्नम है और ये पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम होता है मिडल मेडिस्टम, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना रखी मैंने, ये लाइन देखिए, इस लाइन का जो नाम क्या है, ये एक लिगामेंट है, इसका नाम है कि ये स्टर्नम है और ये स्टर्नम को पेरिकार्डियम से जोड़ता है, ये सपोर्ट के लिए होता है। तो स्टर्नम और पेरिकार्डियम को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम है स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो ये इसका कंटेंट हो गया। और इसके अंदर ये एक यहाँ पर स्ट्रक्चर और दे रखी है, इसका नाम क्या होता है, देखिए ये है कि ये यहाँ पर दे रखा है, इसका नाम है ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये डायग्राम में आ गए तो ये आपको इजीली याद रहेगा। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी इसका कंटेंट है, और स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट भी इसका कंटेंट है। स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट स्टर्नम और पेरिकार्डियम से जुड़ता है, इसलिए इसका नाम भी स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट है। और ये ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, ये यहाँ पर एंटीरियर मेडिसिन में सप्लाई के लिए होती है। ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी स्टर्नो पेरिकार्डियम लिगामेंट है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला है ये सर एरियोलर टिश्यू, और यहाँ पर लिम्फ नोड भी पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू भी पाया जाता है। स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट और ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये इसके कंटेंट हो गए। और बाउंड्री आपको पता ही है, एंटीरियर में स्टर्नो, पोस्टीरियर में एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल मेडिस्टम, सुपीरियर में इमेजनरी प्लेन, इंफीरियर में डायफ्राम, और ऑन ईच साइड मतलब दोनों तरफ है वो मीडियस्टिनल पल्दुरा। ओके, तो अब हम बात करेंगे एंटीरियर मेडिस्टम क्या होता है। एंटीरियर इट्स कंटेंट एरियोलर टिश्यू एंड पार्ट ऑफ थाइमस ग्लैंड, मतलब एरियोलर टिश्यू और थाइमस ग्लैंड का कुछ पार्ट इसमें पाया जाता है एंटीरियर मेडिस्टम में। इसकी बाउंड्रीज में बॉडी ऑफ स्टर्नम है, पेरिकार्डियम है, पोस्टीरियर में पेरिकार्डियम बोला जा सकता है, इसके ऐसे भी बोलते हैं कि एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल मेडिस्टम, सुपीरियर में इमेजनरी प्लेन है, इंफीरियर में सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम है, ऑन ईच साइड मेडिस्टम पल्दुरा। कंटेंट में स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट मैंने बताया जो स्टर्नम और पेरिकार्डियम को जोड़ता है, लिम्फ नोड भी होता है, एरियोलर टिश्यू बताया, ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये डायग्राम में दे रखे हैं, ये दोनों डायग्राम से आ जाते हैं। और ये लोस्ट पार्ट ऑफ थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड और एरियोलर टिश्यू से ये भरा हुआ तो पूरा का पूरा एंटीरियर मेडिस्टम। तो इससे याद करोगे आप। अब देखिए पोस्टीरियर मेडिस्टम की बात करेंगे। पोस्टीरियर मेडिस्टम की बात करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम को फिर से देखते हैं। पोस्टीरियर मीडिया स्टिनम, पोस्टीरियर मेडिस्टम ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसकी जो एंटीरियर बाउंड्री होती हैं वो होती हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल मेडिस्टम। मिडल मेडिस्टम की एंटीरियर ये है, पोस्टीरियर ये है। ये पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर मेडिस्टम की एंटीरियर सरफेस का निर्माण करती है। तो ऐसे बोलेंगे कि पोस्टीरियर मेडिस्टम की एंटीरियर बाउंड्री क्या है, वो होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल मेडिस्टम, और इसकी सुपीरियर बाउंड्री इमेजनरी प्लेन पासिंग थ्रू द इधर पास होती है, ये एक्सटर्नल एंगल से पीछे की तरफ होती हैं। ये बॉडी होती है जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रल की बॉडी है उसकी लोअर पार्ट से गुजरती है, नीचे की तरफ से गुजरती हैं। और इसकी इंफीरियर बाउंड्री होती है डायफ्राम की ऊपरी सरफेस, और इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होती है लोअर एट थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि अपर फोर तो सुपीरियर मेडिस्टम आ गई। तो इसकी ये हो गया पोस्टीरियर मेडिस्टम बाउंड्रीज, एंटीरियर में पेरिकार्डियम, पोस्टीरियर में लोअर एट थोरेसिक वर्टिब्रा, सुपीरियर में इमेजनरी प्लेन, इंफीरियर डायफ्राम, और ऑन ईच साइड मेडिस्टल पल्दुरा। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो कंटेंट याद करने के लिए आपको ये भी याद करना पड़ता है कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम याद करना पड़ता है। ये डायग्राम पोस्टीरियर मेडिस्टम का कंटेंट याद करने के लिए ये डायग्राम याद होना चाहिए। देखिए मैंने कहा कि ट्रेकिया वाला पोर्शन है, ट्रेकिया केवल सुपीरियर मेडिस्टम में होता है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन सुपीरियर हो गया। और सुपीरियर के मैंने कहा कि ये जो इसोफेगस होती है वो सुपीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर से गुजरती है, तो ये पोस्टीरियर मेडिस्टम वाला पोर्शन है ये। तो ये डायग्राम यदि आपको याद होता है तो इससे आप थोरेसिक डक्ट का जो रिलेशन होता है, थोरेसिक डक्ट जब पढ़ोगे तो इसका रिलेशन पूछा जाता है कि थोरेसिक डक्ट के आगे की तरफ मतलब एंटीरियर में क्या होती है, पोस्टीरियर में क्या होती है, राइट में क्या होती है, लेफ्ट में क्या होती है। तो इसको ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है। तो थोरेसिक डक्ट में आप पढ़ोगे ये थोरेसिक डक्ट के लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा है। इसमें राइट में क्या है, राइट में ये अजाइगोस्मैन है। ये क्योंकि पोस्टीरियर मेडिस्टम की बात हो रही है, पोस्टीरियर वाला पोर्शन ये है। पोस्टीरियर में इसोफेगस होता है, पोस्टीरियर में डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा होता है, पोस्टीरियर में थोरेसिक डक्ट होता है, पोस्टीरियर में अजाइगोस्मैन होता है। और अजाइगोस्मैन का जब रिलेशन पढ़ोगे तो भी ये वाला डायग्राम आपको फिर से देखना पड़ता है कि इसके राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, और सुपीरियर में क्या है, इंफीरियर में क्या है, सब जगह क्या क्या है वो आपको याद करना पड़ता है। तो वो इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा कि पोस्टीरियर मेडिस्टम के कंटेंट की बात हो रही है, तो इसोफेगस है और थोरेसिक डक्ट वाला ये पोर्शन है, और लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड है तो वो तो होता ही है। अजाइगोस्मैन है, ये अजाइगोस्मैन है, और ये थोरेसिक डक्ट है, और ये डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा, और ये इसोफेगस है, और ये ट्रेकिया सुपीरियर मेडिस्टम में ही होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विशेषतः।
ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है। पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट में ये 4 पोर्शन तो आपको लिखने ही लिखने हैं। कौन सा? अजाइगोस्पर्म है, थोरेसिक डक्ट है, डिसेंडिंग थोरेसिक ओटा है और इसोफेगस है। तो ये तो कंटेंट की बात होगी। और अजाइगोस्पर्म के 3 पार्ट होते हैं जो अजाइगोस्पर्म में आपको विशेष पढ़ने पड़ते हैं। अजाइगोस्पर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कभी-कभी इसे एलईक्यू पूछा जा सकता है, एसईक्यू भी पूछा जा सकता है। अजाइगोस्पर्म के 3 पार्ट कौन से हैं? अजाइगोस्पर्म, हेमी अजाइगोस्पर्म, एसेसरी हेमी अजाइगोस्पर्म। जो एक डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वो डायग्राम आपको बना के आना होता है। ओके, थैंक यू।